CH28 पनिशमेंट इज ओवर बेबी। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? प्लीज फॉलो करो। आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ आता है। अब आगे खिड़की से आती ठंडी हवा अपने खुले जिस्म पर महसूस कर सारा कांप उठी। सारा के हाथ जो अपने बदन को ढकने के लिए आगे बढ़े थे, कायरव जल्दी से सिगरेट फेंक उन्हें जकड़ते हुए चिल्लाया, डोंट यू डेयर जेली। सारा उसकी डरावनी आवाज सुन सहमते हुए रोने लगी। कायरव के सामने बिना किसी पर्दे के ठहरना सारा को बहुत बुरा महसूस कराता है। क्यों ये पागल आदमी उसके पीछे पड़ा है? जबकि उस काली रात के बाद सारा कायरव की शक्ल तक देखना नहीं चाहती थी। एक बार फिर सारा अपनी मर्जी के बिना कायरव की बाहों में झटपटा रही थी। वही कायरव गुस्से से उबल रहा था। बता, क्या लगता है वो तेरा जो तुझे बच्चा कह के बुलाता है, तेरे करीब आता है? क्यों वो मीना कॉलेज में तुझसे इतना चिपक रहा था? बता। सारा कांप उठी कायरव की भयानक आवाज सुन। हाँ हारू, हमारे दोस्त। सारा अपनी बात पूरी कर पाती इससे पहले कायरव उसका चेहरा अपनी उंगलियों में दबोचते हुए बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसका नाम अपनी जुबान पर लाने की? सारा कांप उठी। सर सॉरी सर, इसने आज तक मेरा नाम तो कभी नहीं लिया और उस लड़के को नाम से बुलाती है। तेरे मुंह से सिर्फ मेरा ही नाम निकलना चाहिए। से माई नेम जेली, से डैम इट। सारा तकिए में मुंह धसाते हुए बोली, एम मिस्टर पार्क। कायरव चिल्लाया, डैम इट, तू इतनी भोली है या नाटक करती है? इस देश में हर एक लड़की मेरा नाम जानती है, मुझे पाना चाहती है। खिड़की खुली थी, ऊपर से सारा के ऊपरी बदन पर कुछ ना होने की वजह से खुद में सिमट रही थी। कायरव के सामने इस हालत में रहना उसे हजार मौत मार रहा था। दूसरी सिगरेट जलाते हुए कायरव सारा के कंधे पर मसलते हुए बोला, कायरव बोल जेली, मेरा नाम ले। कायरव की काली आंखें सारा की आंसुओं से सनी आंखों से मिलती है। सारा दर्द में सिसकते हुए बोली, कायरव जी। क्या इसने मुझे कायरव जी कहा? कायरव के मन में लड्डू फूटने लगे थे। तभी उसे याद आया, सारा तो उस हरून नाम के लड़के को हारू बुलाती है, तो फिर उसे कायरव क्यों? हारू और सारा की सारी इन्फॉर्मेशन कायरव के पास मौजूद थी, इस वजह से वो हारू का नाम जानता है। सारा के लेफ्ट साइड के मुलायम बदन को दबाते हुए कायरव बोला, जेली मुझे एक निकनेम दो, कॉल मी काई। कायरव की पकड़ बेहद मजबूत थी जिससे सारा को दर्द हो रहा था। सारा सिसकते हुए कराहट के साथ बोली, आह काय। कायरव खुश होते हुए अपने होंठ सारा नेक में धंसा बेहद फोर्स के साथ चूमने लगा। साथ ही उसके हाथ सारा के नाजुक बदन को बेदर्दी से मसल रहे थे। मुझे इसके दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ एक जरूरत की चीज है, तो मुझे तकलीफ क्यों होती है? गुस्सा क्यों आता है जेली को दूसरे लड़कों के साथ देखकर? कायरव ये सब सोच बेहद जोर से दबाव बनाता है, जैसे सारा के जिस्म को निचोड़ कर ही दम लेगा, उनकी जान ले लेगा। सारा सिसकते हुए अपना मुंह तकिए में धंसा लेती है। कायरव की सख्त बॉडी अपने बदन से टच होता महसूस कर उसे बेहद घिन महसूस हो रही थी। सारा की आह सिसक सुन कायरव टेढ़ा मुस्कुराते हुए नीचे अपने होंठ टिकाते हुए बोला, जेली यू आर सो पिंक, वेरी डेलिकेट जस्ट लाइक जेली। आई जस्ट वांट टू डिस्ट्रॉय योर डेलिकेट बॉडी। उसकी बात सुन सारा कोई जवाब नहीं देती, जो देख कायरव उसके कोमल बदन के सेंसिटिव एरिया को बेरहमी से मसल देता है। आह मम्मा, कायरव टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, बेबी मम्मा नहीं, सिर्फ काय। तेरे होंठों से निकलने वाले नाम पर सिर्फ मेरा हक है। इतना कह वो सारा के मक्खन जैसे पेट को अपने हाथ से दबाते हुए सारा के सॉफ्ट बदन को दबाते हुए काटने लगा। 2 साल पहले सारा छोटी थी, उसका शरीर छोटा था जो कायरव के हाथों में नहीं समाया, मगर आज कायरव की पकड़ सारा को बेहद दर्द दे रही थी। वही दूसरी ओर अयुमी को होश में आता देख वंचित खुश होते हुए उसे पानी पिलाता है। अयुमी किसी जिंदा लाश की तरह बैठी थी। आखिर क्यों बात करे वो वंचित से? उन हैवानों में से एक था वो। वंचित अयुमी को चेहरे को थामने के लिए हाथ बढ़ाता है, मगर अयुमी गर्दन घुमाते हुए बोली, लीव मी अलोन। वंचित, उस रूम के खून, उसके बच्चे के लिए इतनी नाराजगी। बता अयुमी, उसका छूना पसंद आता था तुझे, जो उसकी निशानी के लिए मुझे इग्नोर कर। चटाक। अयुमी अपने कांपते हाथ को देखते हुए बोली, क्यों तुम्हें दुख हो रहा है? ओ तो मुझे तुम्हारे या उस रावीन के बच्चे के लिए रोना चाहिए। वंचित को रोता देख अयुमी उसका कॉलर पकड़ते हुए, मेरा वीडियो है वंचित, नहीं होगा तो बना लो, तब तुम्हारी मर्दानगी साबित होगी ना। इतना कहते हुए अयुमी अपनी ड्रेस फेंकते हुए बेड पर लेट गई। वंचित कुछ समझ नहीं पाता। वो रोते हुए अयुमी को ब्लैंकेट से ढकते हुए बोला, नहीं अयुमी, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, माफ कर दे अपने वंचित को। अयुमी, तुम कभी मेरे थे ही नहीं वंचित। फिर उसके चेहरे पर अपनी उंगली घुमाते हुए, इस बार तो दोस्ती का नाटक करने की जरूरत नहीं है। देखो मैं रेडी हूँ, 1 मिनट, कहीं तुम्हारे और दोस्त तो नहीं आ रहे?
मुझे पहले बताते ना, वैसे कितनी कीमत लगी है मेरी? चटाक, अयुमी अपना चेहरा दोनों हाथों में थाम बदहवास सी रोने लगी। जिस लड़के पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसकी मासूमियत छीनने के प्लान का मास्टरमाइंड तो वही निकला। रूम ने वंचित के सामने जिस दिन अयुमी को नोचा तब से उनकी कोई बात नहीं हुई थी। अयुमी अपने सवालों के जवाब चाहती थी। वंचित रोते हुए अयुमी के पैरों के पास बैठते हुए बोला, खबरदार जो खुद को बजारू बोला, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, आई लव यू यूमी। ये शब्द सुन अयुमी के सामने 4 साल पहले की रात याद आ गई जब दृश्य ने उसे प्रोपोज किया था। दृश्य, मेरे दृश्य कहाँ है? अयुमी का गाउन जमीन पर गिरा था। उसे आधे कपड़े में बाहर जाता देख वंचित चिल्लाया, बाहर सर्वेंट है। मगर अयुमी बस दृश्य और सारू नाम की रट लगाए बाहर निकलने वाली थी। अयुमी को बेड पर फेंकने के बाद वंचित चिल्लाया, चुप, कौन है ये दृश्य और सारू? वंचित का गुस्सा बढ़ चुका था। आखिर अयुमी कैसे इस हालत में रूम से जा सकती है? अयुमी पैनिक करते हुए, हमारे दृश्य, हमारे होने वाले पति हैं, हमें ले चलो उनके पास। और हमारी सारू कितनी बड़ी हो गई होगी? जो सुन वंचित की सांसें थम गई थी। दृश्य राजावत एक्स मिलिट्री ऑफिसर की फियांसी जिसे हम सब मिलना चाहते थे, वो अयुमी है। वंचित को शौक लगा ये जानकर, क्या तुम उसकी फियांसी थी अयुमी? बोलो, वंचित परेशान होते हुए पूछता है। अयुमी रोते हुए हाँ में गर्दन हिलाने के बाद रूम से भागने वाली थी। वंचित को अपना हाथ पकड़े देख वो झटपटाने लगी। उसे इतना पैनिक करता देख वंचित बोला, दृश्य राजावत की मौत हुए 2 साल हो चुके हैं। जो सुन अयुमी की सांसें भारी हो गई और देखते ही देखते वो वंचित की बाहों में झूल गई। डॉक्टर को बुलाने से पहले वो अयुमी को कपड़े पहना देता है। डॉक्टर अयुमी को चेक कर रहे थे, वही वंचित सोच में चला गया। अयुमी उस दृश्य राजावत की होने वाली बीवी थी जिनकी हम तीनों रिस्पेक्ट करते थे। ये सब तेरी वजह से हुआ रावीन। रूम का रूम, अयुमी की फोटो को चूमते हुए रूम अपने लैपटॉप में कुछ काम करते हुए एक ईमेल देखकर जल्दी से पैलेस से कंपनी के लिए निकल गए। वॉशिंगटन डीसी विहान होटल के 68 फ्लोर पर अपने रूम में बनी बड़ी सी ग्लास विंडो से चांद को देखते हुए ब्लूबेरी की हेयर क्लिप को चूमते हुए बोला, मुझे लगा तुम मेरी तड़प हो, एक चाहत हो, पर मैं समझ चुका हूँ ब्लूबेरी, तुम मेरा प्यार हो, मेरा गुरूर हो। उस रात तुम्हारी नीली आंखें देख मेरे दिल में हलचल हुई थी। जिस विहान रायजादा ने किसी लड़की को देखा तक नहीं, उसने तुझे बाहों में भर के बेहिसाब प्यार किया। शायद इसकी वजह प्यार हो। तुम वापस मिल जाओ मेरी जान, आई लव यू ब्लूबेरी। विहान समझ चुका था जिस ब्लूबेरी को वो अपनी चाहत समझ रहा था वो चाहत ना होकर उसकी जिंदगी बन चुकी है। कुछ सोच विहान अपने लैपटॉप पर अपनी पैंथर आइड ओपन करते हुए अंडरवर्ल्ड में नीली आंखों वाली लड़की को दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढने का मैसेज भेजता है। विहान रायजादा ही पैंथर है, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। सिर्फ जुनत, एलेक्स और नरुत के अलावा शायद रूम और रिक्शित को पता है। विहान को वी पैंडर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर उसने विहान के रास्ते में आने की कोशिश की तो विहान उसे तबाह कर देगा। तुझे क्या लगा पैंडर, तू लुसिफर के साथ अपनी डील फाइनल करके हमारी जगह हड़प लेगा? विहान इस वक्त बेहद खूंखार दिख रहा था। उसकी वो टेढ़ी मुस्कान काफी थी किसी का दिल दहलाने के लिए। विहान जानता है पैंडर ने जरूर किसी मकसद से मिस्टर पार्क को केस में उलझाया, मगर उसे पैंडर की जान लेने का मन कर रहा था। उस दिन अगर पैंडर वो चाल नहीं चलता तो विहान को ब्लूबेरी से जुड़ा हुआ एक सबूत मिल जाता। उसके अब 2 मकसद थे, ब्लूबेरी को हासिल करना और पैंडर की मौत। एलेक्स का रूम, एलेक्स और संचित दोनों सोने की कोशिश कर रहे थे, मगर संचित तो उसकी फोटो पोस्ट करने वाली लड़की जीनी की पिंकी वे और उसका टच याद करके पागल हो रहा था। साथ ही उसका मन कर रहा था जीनी को जान से मार दे। वही एलेक्स को बार बार जीनी का खुद के बदन को छूना याद करके गर्मी महसूस हो रही थी। एलेक्स की भारी सांसों की आवाज सुन संचित उसे अजीब मुंह बनाते बोला, मत कहना तुझे अजीब थॉट आ रहे हैं, मैं स्ट्रेट हुए भाई। एलेक्स गुर्राया, शट अप, मैं मेरी जीनी को याद कर रहा हूँ, मेरा चैन छीन कर भाग गई। संचित हंसते हुए, इतना टूटने के बाद भी चैन नहीं मिला ब्रो तुझे? एलेक्स गुस्से में, मेरे डेमोन की कसम, जिस दिन वो लड़की मुझे मिलेगी जितना दर्द मेरी कमजोरी को हुआ, उसी तरह मैं उसकी कमजोरी को तबाह कर दूंगा। एलेक्स का गुस्से भरा चेहरा देख संचित को बिल्कुल डर नहीं लगता, बस वो एलेक्स को और परेशान नहीं करना चाहता था। आखिर उसकी नाक में भी तो एक लड़की ने दम करके रखा है। सारा का रूम, आधे घंटे बाद कायरव सारा के लेफ्ट साइड बदन को अपने मुंह से रिहा करते हुए पागलों की तरह उस जगह को घूरते हुए बोला, ए आई लाइक दिस रेडनेस बेबी। फिर उस सेंसिटिव एरिया को अपनी 2 उंगलियों से मसलते हुए बोला, तू तो पूरी पिंक है जेली, कहीं यहाँ भी? कायरव के हाथों को नीचे महसूस कर सारा चिहुक उठी।
उसकी कमर को एक परफेक्ट शेप में देख कायरव की डिजायर और बढ़ गई सारा के लिए। वही सारा कांप रही थी, कायरव की उंगलियां इतनी नाजुक जगह पर फील करके उसकी सिस्क निकल गई। कायरव, योर वॉइस इज टू अडोरेबल बेब, आई वांट टू हियर दिस नॉइस ऑल नाइट। जो सुन सारा कुछ कहती इससे पहले कायरव तीसरी बार सिगरेट जलाते हुए सारा के पेट पर रखता है। सारा चीख पड़ी। उसके मुंह को दबाते हुए कायरव दहाड़ा, बोल किसी और लड़के के करीब जाएगी जेली। उसकी आंखों में एक अलग जुनून था जिससे सारा बेहद डर चुकी थी। कायरव अपना हाथ हटाए तभी सारा कुछ बोलेगी ना। सारा कांप गई थी कायरव की सनक, उसकी पागलों जैसी बातें सुनकर। सारा को कुछ बोलता देख कायरव उसके मुंह से हाथ हटाते हुए उस हाथ से वापस सारा के गुलाबी बदन को जकड़ लेता है। सारा रोते हुए का कायरव जी, हम किसी लड़के के करीब नहीं जाएंगे। हाँ, हमें छोड़ दीजिए दर्द। कायरव जलती हुई सिगरेट सारा के पेट से हटाकर फेंकते हुए बोला, दैट्स लाइक माई जेली, योर पनिशमेंट इज ओवर बेबी। सारा की जान में जान आई थी मगर कायरव की बात सुन वो अंदर तक कांप उठी। चल अब प्यार करते हैं। इतना कह कायरव सारा के होंठों पर हल्के से होंठ रगड़ते हुए नीचे बढ़ गया। कायरव को अपने राइट साइड के बदन को जकड़ता देख सारा डर गई। अगर इन्होंने वहां ज्यादा हरकतें की तो मेरी फेक स्किन निकल जाएगी। वो जानती है अगर कायरव को पता चला उसकी छुई मुई सारा है तो वो पक्का सारा को बहुत दर्द देगा। कायरव जो छोटे बच्चे की तरह सारा को टेस्ट करने में बिजी था, सारा के हाथ अपने चेहरे पर फील करके चेहरा ऊपर कर वापस उस नाजुक जगह को मसल देता है। सारा रोते हुए, कायरव जी सॉरी काई जी, हमें बहुत डर लग रहा है, दर्द भी हो रहा है। कायरव अपनी बेल्ट निकाल उससे सारा के हाथ बांधते हुए बोला, और मेरे दर्द, मेरी तड़प का क्या? आज हम दोनों एक हो जाएंगे जेली। मैं तुझे टूटकर प्यार करना चाहता हूँ। ये चांद हमारे एक होने का गवाह बनेगा। सारा के गाल को काटते हुए कायरव बोला, उम्मीद करता हूँ मैं वो पहला इंसान निकलूं जिसने तुझे प्यार किया है, वरना दूसरी सजा के लिए तैयार रहना। प्रोमिस करता हूँ दूसरी सजा मौत से बदतर होगी। कायरव चाहता था सारा को प्यार करने वाला वो पहला इंसान हो। किसी और ने सारा को छुआ भी होगा तो वो उसकी छुअन मिटाने के लिए सारा की शुद्धि कराएगा। उससे भी काम नहीं हुआ तो जलाकर राख करे देगा। यही सब ख्याल उसके दिमाग में घूम रहे थे। क्या मैं सच में इसे जला पाऊंगा? उसकी बात सुन सारा की सांसें मानो थम चुकी थी। वो पहले से बर्बाद हो चुकी थी। उसकी मासूमियत उसी रात छीन चुकी थी। सारा कुछ कह पाती इससे पहले कायरव उसके मुंह पर अपना रुमाल बांधते हुए बोला, मुझे तेरी दर्दभरी आवाजें सुननी थी, मगर तेरी माँ जग जाएगी, इसलिए मजबूरी है जेली। कायरव को कपड़े उतरता देख सारा ना में गर्दन हिलाते हुए कुछ बताना चाहती थी। वही कायरव को आज बस सारा को हासिल करना था। इतनी देर से सारा का गुलाबी नाजुक बदन देख वो अपना कंट्रोल गवा चुका था। कायरव को उसने उस रात भी ऐसे नहीं देखा था। वो जल्दी से करवट लेते हुए चांद को देखने लगी। कायरव टेढ़ा मुस्कुराते हुए आखिरी कपड़ा हटाते हुए सारा को पीछे से बाहों में भरते हुए बोला, जेली आई वॉन्ट यू बैडली, आर यू एक्साइटेड फॉर आवर स्पेशल नाइट? सारा का बदन थरथर कांप रहा था। उस रात की तरह वो खुद को बर्बाद नहीं करना चाहती थी। कायरव की हैवानियत वो अभी तक भूल नहीं पाई थी। सारा के जले हुए कंधे पर अपने होंठ रखते हुए कायरव बेहद प्यार से चूमने लगा। कायरव उसके पीठ पर होंठ घुमाते हुए अपने हाथ आगे लेकर सारा के बदन को जकड़ लेता है। सारा का चेहरा अपने ओर घुमाते हुए कायरव कुछ कहता इससे पहले सारा झटपटाने लगी, जो देख उसका सोया हुआ गुस्सा फिर से जाग गया। कायरव के हाथ नीचे पहुंच गए। सारा तड़प उठी उस दर्द की वजह से। क्या ये लड़की मेरे छूने से रिएक्ट कर रही है? अपनी उंगली पर कुछ गिला महसूस कर कायरव पहले बेहद खुश हुआ। उसकी जेली उसके टच से पिघल गई। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? कायरव दोबारा वही हरकत करता है मगर सारा को इतना तड़पता देख कुछ गड़बड़ लगते हैं। अपना हाथ वापस लेकर खून देख कायरव समझ गया सारा शायद मंच पर है। सारा के मुंह से कपड़ा हटाते हुए कायरव ने कहा, जेली ये कब से हुआ? सारा ने सिसकते हुए कहा, जी अभी थोड़ी देर पहले। वॉशरूम से निकल अपने हाथ पोंछने के बाद बेड पर चला गया। उसे सारा से बिल्कुल घिन नहीं आ रही थी, मगर सारा को अच्छे से छूने के लिए हाथ क्लीन होना जरूरी था। उसने सारा के मुंह पर बंधा अपना हैंकरचीफ हटा दिया। कायरव अभी भी सारा को पीछे से अपनी बाहों में जकड़े हुए था। कायरव को अपने पैर के ऊपर महसूस कर सारा सहम गई। कायरव सारा के माथे को चूमते हुए, हम किसी और दिन ये स्पेशल मोमेंट बनाएंगे जेली। अब जाकर कायरव की नज़र सारा के बदन से हटकर उसके नाजुक चेहरे पर जाती है। घनी पलकें, नाजुक सी नाक, कोरिया में रहने के बावजूद उसकी वो बड़ी आंखें जिन्हें कोई देखे तो उनमें खोने से खुद को रोक ना पाए।
उसे सारा बहुत खूबसूरत लग रही थी। ना जाने विहान, जुनत, नेट, कायरव बिजनेस डील के चलते कितनी खूबसूरत लड़कियों से मिले होंगे, मगर सारा सबसे अलग है। उसके जितनी खूबसूरत लड़की कायरव ने आज तक नहीं देखी। सारा को अपनी ओर पलटते हुए कायरव उसके माथे को चूमते हुए, तेरी स्किन बहुत सॉफ्ट है जेली। फिर नाक को चूमते हुए, योर नोज इज टू परफेक्ट जेली। बारी बारी दोनों आंखों को चूमते हुए, इनसे ज्यादा सुंदर आंखें मैंने कभी नहीं देखी जेली। योर आईज आर टू प्योर। सारा के दोनों गालों को चूमते हुए, क्या खाती है जेली, कितने सॉफ्ट है तेरे चिक्स, मन करता है खा जाओ बेबी। इतना कह कायरव बहुत जोर से उसके दोनों गालों को काटने के बाद लीक करता है, जिससे ना चाहते हुए भी सारा के बदन में एक सिरहन सी दौड़ गई। फिर सारा के गुलाबी होठों पर उंगलियां घुमाते हुए, और तेरे होंठ इनके जितने सॉफ्ट तो तेरे दोनों। आगे की बात कायरव सारा के कान में बोला, जो सुन उसने जल्दी से खुद को छिपाना चाहा, मगर उसके हाथ कायरव की बेल्ट से बंधे थे। सारा के होठों पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए कायरव बोला, मन करता है दिन रात मेरे होंठ तेरे इन गुलाब की पंखुड़ी जैसे होंठों में फंसाकर रखूं। इतना कह कायरव के होंठ सारे के होठों से हल्का छू रहे थे। वो सारा के निचले होंठ को बाहर खींचते हुए सारा को पेशनेट किस करने वाला था, तभी सारा, सर हमें वॉशरूम